अब आपकी अपनी उर्दू की किताब में जो गज़ल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 165 पर 165 के ऊपर हम पढ़ेंगे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। पैराहन का मतलब लिबास। चिपक रहा है बदन पर यानी जो लिबास पहना हुआ है वो लहू की वजह से बदन पे चिपक रहा है। खूनम खान हो गए, सही है। तो जो लिबास है वो खून की वजह से लिबास के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? पैराहन। हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। यहाँ जेब से मुराद गिरेबान है। मारा है पकड़ के किसी ने ना, सही है, फाड़ दिया है सब गिरेबान वगैरह सब। तो अब ये गिरेबान सिए इसलिए कि लोगों को पता ना चले कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है। गिरेबान सिए या ना सिए, पहले ही जो कपड़ा है वो लहू से चिपक चुका है। जब अगर गिरेबान सी भी लेंगे तो क्या होगा? ये शेर। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। रफू समझते ना, रफू करना, सीना। जला है जिस्म जहां, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जब हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है। जल के भस्म हो गए हम भी, हमारा दिल भी, अब आके राख को कुरेदने से क्या फ़ायदा। अक्सर ऐसा होता है ना, आप बहुत दुख में होते हैं, ठीक है, कोई हादसा गुजर जाता है, कई दिनों बाद कोई आता है और आके कहता हाँ भाई क्या हुआ, वो वाली बात बताओ ज़रा। तो वो शेर है ये कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। ये वो शेर आ गया दोबारा से। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है। रही ना ताकत गुफ्तार यानी बात करने की ताकत ना रही, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। क्या बात है जनाब। यानी बात करने की ताकत ख़त्म हो गई, और अगर फ़र्ज़ करो ताकत हो भी तो आप किस उम्मीद पे क्या बोलें कि आरजू क्या है। आप देखिए अल्फाज की जो बंदिश है और बुनत है वो गालिब के यहाँ बहुत मुख्तलिफ है। हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। क्या मतलब? बादशाह के दरबार में आना जाना हो गया है इसलिए इतराता फिरता है। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद हो गया ना, तो उस पर शेर लिखा हुआ है शह का मसाहिब यानी बादशाह का मसाहिब हो गया है, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो कौन सा शेर आपको बहुत अच्छा लगा? जैन, कौन सा शेर आपको सबसे अच्छा लगा? पहला, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अच्छा जी, और आपको पहला कौन सा अच्छा लगा आपको? तीसरा बोलें पढ़ के। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जब जो अब राख है जुस्तुजू क्या है। और आपको कौन सा अच्छा लगा? चौथा कौन सा? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल। जब आँख से ना टपका तो लहू क्या है। क्या बात है जनाब। यानी आपके इसको कई मायनों में ले सकते हैं। जैसे रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्तेदार, उनसे हो गया फड्डा आपका टाइट, सही है, और वो आपको देख के उनको कोई दुख ही नहीं हुआ, तो कह रहे हैं रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।
हमें देख के अगर आपकी आंख से आंसू ही नहीं टपक रहा, तो फिर ये जो है कि हमारा खून तुम्हारा खून, तुम हमारे खून हो हम तुम्हारे खून है, हमारी हालत पर तरस खा के आपकी आंख से एक आंसू नहीं निकला, तो खून का क्या करना है? ये है इस पूरे बात का मकसद। ठीक है, ये गालिब बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। आप इनकी जब सवाने उम्री पढ़ेंगे तो बड़े हैरान होंगे। बड़े डायनेमिक शख्सियत थे। आप हैरान होंगे कि गालिब के दोस्तों में, हमने गालिब की शायरी पढ़ी है और ख़ास तौर पर खुतूत पढ़े, गालिब के दोस्तों में हर उम्र के लोग, मतलब बड़े से बड़े और बूढ़े से बूढ़े भी उनके दोस्त पक्के, और जवान भी उनके दोस्त और बच्चे भी उनके दोस्त। बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी थे वो। सही है, मतलब वालिद का इंतकाल हो गया बचपन में, जायदाद बहुत छोड़कर मरे थे, उस जायदाद पे कब्जा कर लिया मामू ने। ये सारी ज़िंदगी केस लड़ते रहे कि अब जायदाद मिल जाएगी, अब जायदाद मिल जाएगी। जायदाद तो मिले नहीं, मर गया आखिर में। काम कोई नहीं किया शायरी की, बस। सही है, मतलब, और शराब पी डट के। उस ज़माने में ये बहुत कॉमन चीज़ थी। सही है, तो इनको मतलब जब भी पैसे मिलते थे तो ये घर में आने से पहले घोड़ा गाड़ी में शराब की बहुत सारी बोतलें ख़रीद के ले आते थे। इनकी बेगम जो है, इनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई। इनकी उम्र मेरा ख्याल है 17, 15, 16 साल की इनकी उम्र थी, और इनकी बेगम साहिबा की उम्र 13 साल थी जब इनकी शादी हो गई थी। तो सारी ज़िंदगी इनकी और बेगम का झगड़ा होता रहा, लड़ाई 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 लड़ाई। वो कहते थे कुछ कमा के लाओ, कुछ घरदारी समझो, ये कहते थे कोई घरदारी वर्दारी नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और उम्र भी इनकी तकरीबन 72-73 साल तक उम्र पाई इन्होंने। आखिरी दौर बहुत मुश्किल में गुजरा। इनके जिस्म पे फोड़े निकल आए थे, दाने, और ऐसे दाने कि कोई इनके करीब नहीं आता था। तो आखिरी 2 साल बहुत मुश्किल हालात में इन्होंने गुजारे, और ज़िंदगी तो सारी ही मुश्किल गुजरी। मतलब पैसा नहीं है, बस शायरी कर कर के जो पैसे मिलते थे उसी से गुजर बसर होती थी। ठीक है, ये थे जनाब आपके गालिब। अब आइए हम पढ़ते हैं आपकी मश्क। सवाल, मक्ते में, मक्ता समझते हैं आप? शेर का वो आखिरी, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मक्ता। और मतला किसे कहते हैं? पहला शेर। पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यूज़ करता है उसे कहते हैं मक्ता। तो देखिए आप इस शेर में क्या है? हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो मक्ते में शह का मसाहिब कहकर किसे तंज का निशाना बनाया गया? खुद अपने आप को। सही है, शह का मसाहिब हो गया यानी बादशाह के पास आने जाना हो गया है। तो तंज किसको किया है? अपने ही ऊपर तंज किया है। यानी गालिब की अपनी औकात कोई नहीं है। पूरे शहर में जो उसका चर्चा है वो सिर्फ इसलिए है कि वो बादशाह के साथ बैठता है और बादशाह को जो है वो शायरी में सपोर्ट करता है। अच्छा जनाब, दूसरा सवाल, इस गज़ल में कौन कौन से कवाफ़ी इस्तेमाल हुए हैं? और रदीफ़ की निशानदेही भी कीजिए। जी, रदीफ़ क्या है? क्या है? एक जैसा जो चल रहा है वो क्या है? क्या है? तो रदीफ़ तो हो गया क्या है, और काफ़िया क्या है? तू, गुफ्तगू, लहू, रफ़ू, जुस्तजू, आरजू, आबरू, ये सब क्या हैं? कवाफ़ी हैं या काफ़िए हैं। उसके बाद कलाम गालिब की 5 नुमाया खुसूसियात लिखिए। आपकी नज़र में क्या खुसूसियात आ रही है? शायरी की पहली खुसूसियत ये है कि इनकी शायरी में तनव्वो है। क्या है? तनव्वो का मतलब क्या होता है? मतलब मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, सिर्फ हुस्न और इश्क नहीं है। फ़लसफ़ा भी है, ज़िंदगी भी है, मईशत भी है, सियासत भी है, ठीक है, लॉजिक भी है, गम भी है, रोज़गार की बात भी है। ठीक है, तो पहली ख़ासियत तो ये है। दूसरा, जो अल्फाज की जो बंदिश है ना, वो इनकी
मुख्तलिफ है। दूसरी खासियत इनकी ये है, ठीक है। इसकी मिसाल आप कहाँ से देंगे? चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है, इससे भी मिसाल दे सकते हैं। और जो मैंने इससे पहले बहुत सारे शेर सुनाए, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। सही है। और शायरी की खासियत ये है कि ये कदीम शायरी और जदीद शायरी के दरमियान एक पुल का काम दे रही है, ठीक है। चौथी खासियत में आप ये ले सकते हैं कि इनकी जो शायरी है उसे उर्दू मौल्ला का दर्जा हासिल है, ठीक है। और पांचवी खासियत, गालिब की शायरी सादा शायरी नहीं है। जैसे मीर की शायरी में आपको सादगी मिल जाएगी, ख्वाजा हैदर अली आतिश को हमने पढ़ा, सादा शेर हैं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन इनकी शायरी में गहराई है, हर शेर गहरा है, ठीक है। जो आपने अभी पढ़े वो भी सारे गहरे हैं। जैसे रही ना ताकत गुफ्तार, रही ना ताकत गुफ्तार, क्या मतलब? बात करने की ताकत खत्म हो गई। और अगर हो भी, देखिए एक ही मिसरे के अंदर इन्होंने दोनों कैफियत बयान कर दी। एक तो हमारी बात करने की ताकत खत्म हो गई, और अगर होती भी तो क्या होता, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। तो हम आरजू बयान करने, किस उम्मीद पर अपनी आरजू बयान करें? एक तो ताकत गुफ्तार ख़त्म हो गई, बोलने की ताकत ही नहीं है। और अगर ताकत होती भी तो क्या करते, अपनी आरजू किस उम्मीद पर बयान कर। ये जो गहराई है ना गालिब के यहाँ, ये गहराई आमतौर पर दूसरे शायरों में नहीं है, ठीक है। तो जो पांचवी खुसूसियत अब लिखेंगे, पहली खुसूसियत मैंने क्या कहा, इनकी शायरी में तनव्वु है। दूसरी खुसूसियत अल्फाज की बंदिश है। तीसरी खासियत इनकी शायरी को उर्दू मौल्ला का दर्जा हासिल है। चौथी खासियत कि ये पुरानी शायरी और नई शायरी के दरमियान पुल का काम करते हैं। और पांचवी खासियत, इनकी शायरी में गहराई बहुत है, सादा शायरी नहीं है। हर शेर जो है मायने के एतबार से एक गहरा मफहूम, गहरे ख्याल को पेश कर रहा होता है। ये सवाल समझ में आ गया आपको? उसके बाद दाल इसका, गज़ल के पहले और चौथे शेर की वजाहत कीजिए। पहला शेर क्या है? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। यानी किसी से बातचीत हो रही है तो दूसरा आदमी सिर्फ अपनी अहमियत बताने के लिए कहता है तुम कौन होते हो भाई, ऐसे बोलो, तुम कौन होते हो भाई, अबे तू है क्या, तू है कौन, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग आम ज़बान। तो फिर कहते हैं तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सही है, शेर है। और चौथा शेर क्या था? चौथा शेर वही जो सबको पसंद आया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये किसके लिए कहा गया है? अपने रिश्तेदार, जो खून के रिश्तेदार हैं, वो जब किसी दुख और दर्द के अंदर आप दीदा नहीं हो रहे तो फिर ऐसे खून का क्या करना, ये है इस शेर का मकसद, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज व तराकीब के मायने लिखिए। पैराहन, क्या मतलब होता है पैराहन का? ड्रेस यानी लिबास। हाजत रफू, फट गया है उसको सीने की ज़रूरत। मसाहिब, मसाहिब साहिब को कहेंगे, या आप किसी के ख़ास आदमी बन गए उसे कहते हैं मसाहिब। कायल, कायल करने का मतलब क्या होता है? दलाइल और सबूत देकर उसको अपनी बात मनवा लेना, उसे कहते हैं कायल। ताकत गुफ्तार, कहने की ताकत, ठीक है। जुस्तुजू, कोशिश, जद्दोजहद, इसको कहते हैं जुस्तुजू, ठीक है। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 पर आ गए। दर्ज झेल बयानात में से दुरुस्त बयान पर निशान लगाइए। गज़ल में मतला नहीं होता, हर गज़ल में मतला होता है, ये गलत है।
मतले के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। जी हाँ, मतले के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। जैसे आप देखिए पहला शेर, कहते हो तुम कि तू क्या है और गुफ्तगू क्या है, दोनों मिसरों में क्या होना चाहिए? काफिया। ये जुमला दुरुस्त है बिल्कुल। काफिए से पहले आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं, गलत है। काफिए के बाद आने वाले को रदीफ़ कहते हैं। एक बंद में दो मिसरे होते हैं, एक बंद में दो मिसरे नहीं होते, एक शेर में दो मिसरे होते हैं, ये भी गलत है जुमला। जिस शेर में शायर का नाम या तखल्लुस हो मतला कहलाता है, ये भी गलत है। क्या कहलाता है वो? मक्ता कहलाता है। जिस शेर में शायर का नाम या तखल्लुस हो उसे क्या कहते हैं? मक्ता। सवाल नंबर 3, दुरुस्त दर्ज झेल जवाब, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। इस गज़ल के मक्ते में मौजूद है शायर का डैश तखल्लुस। इस गज़ल में शायर का तखल्लुस मौजूद है। क्या तखल्लुस था इनका? गालिब। ठीक है। इस गज़ल में लफ्ज़ पैराहिन के क्या मायने हैं? लिबास। हुरूफ व हरकात का मजमुआ जो शेर में रदीफ़ से पहले आए वो क्या कहलाता है? काफिया। इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? क्या है? नंबर 3, आप मीर तकी मीर और गालिब की गज़लों के आखिरी अशार देखिए। अब ये ग्रामर शुरू हो रही है, इसको देखिए। कहीं कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। एक तो ये शेर मीर की गज़ल का लिया है, और अगला शेर हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गज़ल के आखिरी शेर में शोरा अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। शायर की जमा है शोरा, ठीक है, शोरा इकराम, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि इन दोनों शेरों में मीर और गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। गज़ल के आखिरी शेर को मक़त्ता कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये तोए पे जो है तजदीद है, इसलिए मक़ता नहीं बल्कि मक़त्ता। लेकिन मैंने जहाँ भी सुना है वो मक़त्ता नहीं सुना, मक़ता सुना है। इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आखिरी में एक बात लिखिए, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, खिताब, ठीक है, और उर्फ, उर्फ या उर्फियत, और लक़ब। ये खिताब क्या होता है? गवर्नमेंट जो नाम दे या बादशाह जो नाम दे, सही है, उसको आप क्या कहते हैं? खिताब। जैसे सैयद अहमद ख़ान नाम है, उनको गवर्नमेंट ने सर का खिताब दिया, SIR सर, तो हम उनको बोलते हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इसी तरह अल्लामा इकबाल हैं, उनको भी बरतानिया की गवर्नमेंट ने सर का खिताब दिया, तो उनको जब भी बोला जाता था तो वो कहते थे सर मोहम्मद इकबाल। तो खिताब कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है, ये बादशाह देता है। पहले ज़माने में बादशाह होते थे, अब गवर्नमेंट होती है। उर्फ किसे कहते हैं? वालिदैन जो नाम रख देते हैं बच्चों का प्यार में, उसे उर्फ कहते हैं, गुड्डू, पप्पू, सही है। इनका क्या था उर्फ? मिर्ज़ा नौशा, सही है। और लक़ब किसे कहते हैं? आपके किसी कारनामे की वजह से, अगर आपका कोई नाम पड़ जाए, सही है, कोई आपने ऐसा काम किया जिससे आपका नाम पड़ गया, उसे क्या बोलेंगे? लक़ब। जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक जंग में जंग लड़ते में गए, एक तलवार टूटी, वापस आए, बोला तलवार देना, दूसरी गई, लड़ाई लड़ाई लड़ी, वो भी टूट गई, वापस आए, बोला यार तलवार टूट गई, तो तीसरी दो, तीसरी भी जाके लड़े 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 टूट गई। 7 तलवारें तोड़ी एक जंग में, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार, ठीक है, लक़ब है उनका सैफुल्लाह, बहुत ठीक है। जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया सिद्दीक़ का, सही है। सिद्दीक़ का लक़ब का मतलब ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेराज का वाक़या हुआ और आपने सबके सामने बयान किया कि मैं रात को ख्वाब में मैं चला गया हूँ आसमान पे और मुझे सब चीज़ें दिखाई गई हैं, जन्नत दोज़ख हर चीज़। और वो ख्वाब जब उन्होंने बयान किया तो बेशुमार लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि ये जो है सच नहीं है। तो सबसे पहले उस पर जो ईमान लेकर आए, सबसे पहले जो शख्स जिन्होंने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो अबू बकर थे। तो इस वाक़े की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कौन सा खिताब दिया था, कौन सा लक़ब दिया था? सिद्दीक़। तो लक़ब क्या होता है? किसी खूबी की वजह से कोई भी बड़ा आदमी आपको जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? लक़ब। गवर्नमेंट जो आपको नाम देती है खिताब, और आपके वालिदैन प्यार मोहब्बत में जो आपको पुकारते हैं उसे उर्फ़ कहते हैं। ठीक है।